मैं नहीं जानता ये कब ख़त्म होगा, ये कब तक चलेगा, ये कैसे ख़त्म होगा कोरोना वायरस। मुझ जैसा मामूली सा बंदा खुदा के काम में क्या बोल सकता है। मेरा ये टॉपिक है भी नहीं ये कैसे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। जो यूरोप में हालात हैं वो हम में से किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। हम सब देख रहे हैं कि इटली में रोज़ 800, 900, 1000, स्पेन में कितनी अमवात हो रही हैं, अब तो अमेरिका में भी शुरू हो गई हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई, हर चीज़ महंगी कर देना, ये किस तरह का रिएक्शन है हमारी कौम का। मतलब अभी भी अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो ज़्यादा पैसे कमा के कुछ कर लेंगे तो उनकी सिर्फ भूल है। क्या इटली में लोगों के पास कम पैसा है? न जाने कितनी हलाकतें हो गई, क्या उनमें से कोई भी अरब खरबपति बंदा नहीं था। एक बहुत मशहूर सिंगर है बॉब मार्ले, आपने देखा भी होगा, उनकी अक्सर कोट्स आते हैं। तो उनका एक कोट था, जब वो जा रहे थे दुनिया से तो उन्होंने बोला कि मनी कैन नॉट बाय लाइफ, यानी जो पैसा है वो ज़िंदगी ख़रीद नहीं सकता कभी भी। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी लोग पैसा जमा करने में लगे हुए। मैं काफ़ी छोटा था, मैं नया नया फेसबुक ज्वाइन किया था, तो मैंने देखा कि एक वीडियो आई थी जिसमें 2 बच्चों को बेदर्दी से मारा गया, सानिया सियालकोट, जिसके बारे में सभी जानते हैं। मतलब वो वीडियो आज तक मेरे जहन में ऐसी छपी हुई है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि इर्द गिर्द आवाम जमा थी लेकिन किसी ने भी रोका नहीं। सब देखते रह गए कि यार बच्चों को मारा जा रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। उल्टा एंड में जब उनको टंगा दिया गया तो उनके खून के कतरे भी बहना बंद हो गए थे। बच्चों के साथ ज़्यादती, ये वाक़या तो आप जो कोरोना नहीं आया था इससे पहले आप आए दिन ही सुन रहे थे। अभी जब कोरोना चल रहा है तो मैंने कल ही खबर पढ़ी, उसमें था कि लाहौर में कत्ल हो चुका है। अभी भी कत्ल हो रहे हैं। इन हालात में भी कराची के जो हालात थे आज से 7-8 साल पहले, हर रोज़ 20-25 लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। हम देख रहे हैं कि इटली में कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उसके अंदर दफनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी इधर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जुल्म, मारा मारी सब अभी भी चल रहा है। एक JDC की अभी रिसेंटली वीडियो आई है, मैंने देखी, उसमें ये कहा बंदे ने कि एक आंटी की कॉल आई है मुझे एक पोश एरिया से, उन्होंने कहा है कि मेरे यहाँ 4-5 नौकर हैं तो आप उन्हें राशन दे दें। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि आप एटलीस्ट उनको 2-2 हज़ार रुपये तो दे सकती हैं सबको कि वो अपना राशन ले लें। बोला आप हमें कह रहे हैं? अब जब कि कोरोना चल रहा है उस दौरानिए में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हम क्या सीख रहे हैं? हाँ, हम एक चीज़ सीख रहे हैं कि उस मुल्क ने फैलाया या उस मुल्क ने फैलाया या उस मुल्क ने फैलाया, खुदा की ताकत के बगैर तो पता नहीं हिल सकता ये क्या फैलेगा। क्या अगर कल ही ये सब कुछ ख़त्म हो जाए तो हमारी आवाम क्या करेगी? हमारी आवाम फिर वही रोडों पे फड्डे, आए दिन आपको फिर वही ज़्यादती के केसेस सुनने को मिलेंगे, वही चीज़ें हो रही होंगी। आप ये देखें, मिसालें कैसी थी कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। आज तुम्हारी आज़ादी भी गई और ये भी नहीं पता कब तक तुम्हारी आज़ादी मिलेगी तुम्हें। मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। क्या इटली वालों ने आज से 3-4 महीने पहले ये सोचा था? वो लोग तो न्यू ईयर की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन एकदम से देखें क्या हुआ। अमेरिका में कितने केसेस आ चुके हैं, स्पेन में कितने केसेस आ चुके हैं। तुर्की, जिस मुल्क ने सीरिया की मदद की, फ़लस्तीन के लिए बोलता है, वहाँ पे देखें कितने हज़ार केसेस आ चुके हैं अभी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मुल्क जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों के लिए हमेशा दर्द दिल रखता है उसका सदर, वहाँ पे ये हालात हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? इमरान खान तो आए दिन आके स्पीच करता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मतलब वो वार्न कर रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत करना। इसका मतलब वो जानता है अभी भी कुछ लोग हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। किस टाइप की कौम है ये? क्या पॉजिटिविटी फैलाएं इस हालात में हम? क्या लोग बोलेंगे नेगेटिव बात मत करो, क्या पॉजिटिव बात क्या करें? ये जितने भी सिचुएशन और सिनेरियोज दिख रहे हैं इसमें क्या पॉजिटिव पहलू निकाल सकते हैं? जिस तरह हमारी कौम रिएक्ट कर रही है और हम कहते हैं हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये न जाने हम कैसा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। अब ज़्यादा बोलते हुए भी डर लगता है क्योंकि लोग इधर फतवे देने के लिए बैठे रहते हैं। बस हम यही कह रहे हैं कि खुदा नाराज़ है, तो नाराज़ है तुम फिर भी हरकतें कर रहे हो। तुम्हें दिख रहा है कि 800 लोग, 600 लोग, 700 लोग, हर मुल्क के, अब आप देखें स्पेन में 600, फ्रांस में 700, अमेरिका में 600, इस तरह स्टैट्स आ रहे हैं। उसके बावजूद भी खैर मेरी इस वीडियो से कुछ फ़र्क तो मुझे नहीं लगता पड़ेगा, मेरी बातों से भी कोई फ़र्क शायद ही पड़े किसी पे। किसी को कितना भी प्यार से समझा लो, समझता ही नहीं है। क्या बोले बंदा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।